नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी रनवे में। इससे पहले की वीडियो में हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार को सीखा था, जो कि आर्टिकल 23 और 24 से संबंधित है। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 23 और 24 आते हैं। ठीक है, आर्टिकल 23 में यह कहा गया है कि बालाश्रम तथा बेगारी यानी कि बिना वेतन के कोई भी कार्य आपसे नहीं करा सकता। ठीक है, यानी कि बालाश्रम तथा बेगारी पर रोक लगाया गया है। ठीक है, किंतु राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पे आपसे बालाश्रम या फिर बेगारी कराया जा सकता है। ठीक है, और आर्टिकल जो कि 24 है उसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, यह 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार था। इससे पहले की वीडियो में हमने सीख चुका है। आज का हमारा टॉपिक है स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, जो कि आर्टिकल 25 से 28 है। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 25 से 28। ठीक है, तो शुरू करते हैं आर्टिकल 25। ठीक है, आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 आर्टिकल 25 में अंतःकरण की चर्चा की गई है। ठीक है, अंतःकरण की चर्चा अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, अंतःकरण की चर्चा चर्चा अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, आर्टिकल 25 अंतःकरण की चर्चा की गई है, अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है कि आप किसी भी मंदिर में जाके पूजा कर सकते हैं, मस्जिद में जाके नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक है, किसी भी गुरुद्वारा जा सकते हैं, चर्च जा सकते हैं। ठीक है, आप मतलब आर्टिकल 25 के अंतर्गत आप अपना धर्म मान सकते हैं, धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है, तो आर्टिकल 25 यही कहता है कि अंतःकरण की चर्चा है, यानी कि आप व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। आप अपने अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं, अपने मंदिर जा सकते हैं, मस्जिद जा सकते हैं। ठीक है, तो सिर्फ यही याद रखना है कि आर्टिकल 25 किससे संबंधित है, तो अंतःकरण की चर्चा की गई, अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, अब चलते हैं आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा की गई है। ठीक है, सामूहिक 25 में व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार था और 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, 25 में था कि अकेले अकेले मतलब व्यक्तिगत मतलब कोई विशेष व्यक्ति, कोई सिंगल व्यक्ति। ठीक है, लेकिन 26 में सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब मतलब बहुत से लोग। सामूहिक मतलब एक समूह को व्यक्त कर रहा है। ठीक है, बहुत अधिक अधिक से अधिक लोग। ठीक है, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है। ठीक है, जैसे इसके अंतर्गत आप यज्ञ कर सकते हैं, हवन कर सकते हैं, सड़क पे नमाज भी पढ़ने की स्वतंत्रता इसी 26 के अंतर्गत है। अपने धार्मिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, अपने सामूहिक रूप से धार्मिक क्रियाकलापों में आप भाग ले सकते हैं। ठीक है, ये सारे अधिकार आर्टिकल 26 के अंतर्गत है। ठीक है, इसके अंतर्गत आप यज्ञ कर सकते हैं, यज्ञ, हवन। ठीक है, रामायण, सड़क पर नमाज। ठीक है, सड़क पर नमाज कर सकते हैं, सड़क पर नमाज पढ़ सकते हैं और अपने धार्मिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। धार्मिक संस्थान की स्थापना
धार्मिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं और धार्मिक क्रियाकलापों में भाग ले सकते हैं। ठीक है, सामूहिक रूप से धार्मिक क्रियाकलापों में भाग ले सकते हैं। लाइट की यहाँ थोड़ी समस्या है, फिर एक बार हम लोग एक चलती क्लास में लाइट कट गई है, क्या ही कहा जाए। मिलेंगे अगले वीडियो में, लेकिन एक शायरी आप लोगों को सुनाना चाहते हैं कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम में ऐसा चलो कि इस निशान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, क्लास पूरी की जाएगी। तब तक के लिए माफी चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।